अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है यूज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप। शेप को क्या करना है, कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होती है। रिफ्लेक्ट करना मतलब अक्स, अक्स जैसे कि अगर हम मिरर में देखते हैं, जैसे हम मिरर में वैसे ही दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारी शक्ल का जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो मिरर में है, लेकिन वो हम खुद ही होते हैं। मतलब हमारा रिफ्लेक्शन होता है, हमारा अक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह इन क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एक शेप बनाई हुई है, इसके साथ इसके सामने उसी तरह की एक और शेप मैं बनाऊंगी, तो इसको मैं क्या कहूंगी, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। क्या कहूंगी स्टूडेंट्स, क्या कहूंगी, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप बनी हुई है, तो इसके सामने ही मैंने इन बॉक्सेस को काउंट करके एक नेक्स्ट शेप बनाई है। ठीक है, इस तरह सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक मैंने बॉक्सेस को काउंट करके एक डॉट लगा के देन फिर नेक्स्ट ऐसे ही किया है और इसको मैच कर दिया है और इनमें कलर किया है ताकि ये जो है नुमाया हो जाए। ठीक है, सेम थर्ड पार्ट में भी हमने ऐसे ही किया है। हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री एक साइड पे जो शेप है, सेकंड मतलब दूसरी साइड पे भी वही उसी तरह की ही शेप हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट में भी सेम हमारे पास एक ट्रायंगल थी कुछ इस तरह की, उसको भी हमने नेक्स्ट साइड पे ऐसे ही बनाए हैं। और इधर हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी हमने ऐसे ही किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास ये देखिए लाइंस को काउंट किया है, जितनी लाइंस पे जितनी एक लाइन जितनी बॉक्सेस पे थी उसको वहां तक ड्रा किया है, मैच किया है और फिर उसको कलरिंग दे दी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने सेम एज इट इज किया है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इसके आगे जो है ये देखें ये 4 बॉक्सेस में है और ये भी 4 बॉक्सेस भी हैं। इसको हमने बॉक्सेस के काउंट करके डॉट लगा के इनको मैच किया है और इसमें क्या किया, कलरिंग किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बनानी थी, जो कि हमने एक शेप की दूसरे उसी के सामने उसी की रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बना दी है। ओके स्टूडेंट्स।